ये पहला वीडियो है और एक फिर दूसरा वीडियो जारी करवाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा मौसवी करगिल साहिब याला गैरुल्लाना अच्छा पुरजोर अपील योद दे वारिस बने तरहना वनांगा बहैसियत अच्छा मीर वाइस खान सैद मुख्तालिफ याप तरहना साना यदि याप लेदी शज़ बहुत ये से याल इल्तिमास बद गुजारिश बद वनेदी याप सी नीर से चस्पे दे वेडी किलो को ये पैगाम गुन यहाँ सी अच्छा याकूब अली अच्छा मसूरी सदर मदरसा नूरबख्श अंबाड़ी और जमाल खान परदान अंबाड़ी दोनों यहाँ से पैगाम हंजुपिन और दे अलावा मौलाना कमाल हसन रिजवी साहिब इमाम जुमा व जमात अंबाड़ी आगा महबूब हरीपुर अच्छा दे उलमा गुल्ला साहिरी शज़ यहाँ से निये से बेस्पति ये पैगाम को अच्छा मेहरबानी यहाँ से खोल थंचु से और दे उलमा गुल्ला सा यहाँ से दोन थंचु पिंदे शख्सियत गुल्ला और इधर इतनी शज़ नियन पोते इधर आपस से नु अच्छा मिल बैठ के इतनी शज़ इधर से हक वो वारिस तक असल वारिस तक इधर से थंचु पेनु इतनी शज़ इधर से अच्छा वारिस तो थन चुना इतनी बहुत अल्लाह इतना बड़ा खैर कर रही थी औलाद तरकीम इंशिंग ऐसी हमेशा इतनी वास्ता रही है दुआ बिन्नत इंशाल्लाह इधर से अगर रसल को अच्छा दे अच्छा गरीब को वारिस गुंला अच्छा इधर से दे हक थप चुना इतनी बहुत मेहरबानी कर दे अलावा अगर इधर दो संग दे अलावा सा इधर से ईरान शख्सियत की मौलाना कायम मेहदी साहब और मौलाना सैद मेहदी ईरान साहब न संखों वारिस गुन दे असल वारिस गुन खो राबिते पिन अगर इदान से मुतमईन मसोना तस्लीम मसोना इदान खोना दे सा इदान राबिता इता से बस अगर खोन सांद से वारिस गुन खोन सा आपस राबिते योतिन को हमेशा राबिता योतिन अगर तो इतने यकीन मसोना इदान सांग खोन से राबिता बस वाना गई पैगाम पोयो इतिशाज अस्सलाम वालेकुम। जय श्री केदार सभी साथियों को और प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी पत्रकार बंधुओं का। आप सब लोग एक न्यून समय में आप लोग पधारे और अच्छी खासी संख्या में आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। आज की प्रेस वार्ता में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा की टीम मंचासीन है और एक ऐसे विषय पर हम वार्तालाप करने वाले हैं जो आज के राजनीतिक दल बड़ा ज्वलंत उसको बताते हैं कि किस तरह से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। और एक उदाहरण और यूं कहें कि भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार किस तरह से आम जनता को बरगलाने का काम कर रही है, लेकिन खुद उसमें बहुत अधिक मात्रा में लिप्त है। उसके बारे में हम आपके सामने तथ्य रखने जा रहे हैं। ये बात करते हैं डेमोग्राफिक चेंज की और उसी को लेकर कुछ तथ्य हैं जो हमारे स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष आप सब लोगों के सामने भी रखेंगे। तो एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बॉबी भाई। सर्वप्रथम सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी इतने शॉर्ट मैसेज पे आप सभी उपलब्ध हुए, आपका धन्यवाद देता हूं। आज का जो विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। वो विषय ऐसा विषय है कि जिस विषय के बारे में यहाँ की सत्ताधारी पार्टी, यहाँ के नेता, यहाँ के मुख्यमंत्री राजनीतिक लाभ तो लेते हैं, परंतु उस राजनीतिक लाभ लेने के साथ उस चीज का समाधान करने में नाकाम है। और यह विषय मेरे द्वारा पूर्व में फरवरी 2024 में भी उठाया गया था, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। उससे पहले इस मुद्दे को मेरे द्वारा उठाया गया था और काफी हद तक उस दौरान इस पर कार्रवाई हुई और चीजें आगे बढ़ी। सर्वप्रथम मैं आप सबको एक नहीं दो ऐसी वीडियो दिखाना चाहूंगा जो वीडियो पाकिस्तान क्षेत्र से आई है और जिस वीडियो में वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जो संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, वो देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड हरिपुर में वो अपने संपत्ति का दावा कर रहे हैं, जिस संबंध में 2024 में भी हमारे द्वारा ये चीजें उठाई गई और उस पर काफी हद तक कार्रवाई भी हुई। कार्रवाई क्यों रुकी, कौन उसके पीछे है, कौन इनके साथ है, ये जो सारी चीजें हैं ये इस प्रेस वार्ता में हम बताने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि पत्रकार साथी पहले ये वीडियो देखें, बाद में व्यक्तिगत रूप से आप लोगों को ये वीडियो भी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे।
जिसमें हमने इसका ट्रांसलेट भी किया है, भाषा वहीं की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शरबा गुनांगित मेतापुला अब्दुल्ला ज़ेरबिन जो और nga मोटा मरहूम मोटा लिवे सोइंजू और nga शरबत फनुना एताना मुखातिब जो ngi फोनो मेतापुला रुजियाली ज़ेबिन जो बाकी धर्मा फोनोला ब्राह्मण ज़ेबिन गुनांगी हरीपुरी नु ngi marhum apoe zamin जायदाद योत गुआनरी फरेक चिंगना nga मामला तेसों फिंजो दो सहीन बाकी फरेक चिक इसी तरह चुनचियोत और संजय खान, जाहिद हुसैन, शाहरुख खान और शमीम बानो शितासंग ni zamin chunchiot donga imam bada masjid kalsi gate amari la waqf yaspin और दी जमीन पो यतंगामा सी मुख्तार अहमद सदर ये हवाला दिन और आगा मुसवी सबसे संग गुजारिश यो जो नी दी जमीन पो इमाम बाड़ा मस्जिद ला वक्त जस पिनवासी और दी जमीन पे नु आई आहे संजय दुनी चा हक में पिन खों दी जमीन का कब्जा बसे दुपी खों चा हक में पिन जो ज़मीनी असली मालिक पो वारिस पो ngeen गुआनयती शज़े ये का अमल बसे बहुत बहुत मेहरबानी खुसूसन अच्छा अहमद सदर मुख्तार अहमद सदर साहब और आगा मुसवी साहब इतंग इसकला बहुत ताकीद बसे गुजारिश यो नी दे ज़मीन पो और गाज़र भी इमाम बाड़ा मस्जिद ला वक्त पास भी दो किसी हालानु इती का ज़िम्मेवारी जो इती शज़्ज़े बहुत बहुत मेहरबानी दो इतासी लस्पो का अमल बस इती शज़्ज़े मेहरबानी दो इती फरसिन गाये ताला दुआबत गुआने दी यांग याले चांचा हरमत जो इती शज़्ज़े वाना एफरेक चिक पोसी गाना मामलात ते बसत एफरेक चिक पोसी मामलात ते माबा ना फोन कालची मों जो आज तक सोनरी ना चा मैसेज जो हम जो ना वा खतवा किताबत जो हम गुना आगा मुसवी साहब और मुख्तार अहमद साहब इतिशज़े देखा अमल बसे गाज़े पी वडिया का अमल बस इतिशज़े बाकी है आती है फिरक चिक पसी चा राबिता संबस मत ना चांग खूं सी गाला चा आज तक सोना चा मिसियों मत देख खूं चा दुख भी खूं हक समेत पिन असली जायदाती वारिस पो और मालिक पो गए दियत पिंजो या युवा वसलम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पहला वीडियो है और एक फिर दूसरा वीडियो जारी करवाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा मौसवी करगिल साहिब यहाँ ला गैरुल्लाना अच्छा पुरजोर अपील योद दे वारिस बनी तरहना वनांगा बहैसियत अच्छा मीर वाइस खानो से मुख्तालिफ या पत्र रहना साना ये या पलेरी शज़ बहुत ये से यहाँ इल्तिमास बद गुजारिश बद वनालिफ या पसी नीर से चस्पे पिदे वेडी किलो को ये पैगाम गुन यहाँ से अच्छा याकूब अली अच्छा मसूरी सदर मदरसे नूरबख्शिया अंबाड़ी और जमाल खान प्रधान अंबाड़ी दोनों यहाँ से पैगाम हंचपिन और दे अलावा मौलाना कमाल हसन रिजवी साहिब इमाम जुमा व जमात अंबाड़ी आगा महबूब
महबूब हरिपुर अच्छा दे उलमा गुल्ला साइरी शजे यहाँ से नए से बेस्पति या ये पैगाम को अच्छा मेहरबानी यहाँ से खोल थंचु से और दे उलमा गुल्ला सा यहाँ से दोन थंचु पिंदे शख्सियत गुल्ला और इधर इतनी शजे न्यान पोते इधर आपस से नु अच्छा मिल बैठ के इतनी शजे इधर से हक वो वारिस तक असल वारिस तक इधर से थंचु पेनु इतनी शजे इधर से अच्छा वारिस तो थंचुना इतनी बहुत अल्लाह इदाना बड़ा खैर के रही थी औलाद तरकीम इंशिंग ऐसी इतनी हमेशा इतनी वास्ता रही ऐसे दुआ बिन्नत इंशाल्लाह इधर से अगर सब को अच्छा दे अच्छा गरीब को वारिस गुंला अच्छा इधर से दे कोई हक थोप चुना इतनी बहुत मेहरबानी कर दे अलावा अगर इदाना दो बस संग दे अलावा सा इधर से ईरान शख्सियत की मौलाना कायम मेहदी साहब और मौलाना सैयद मेहदी ईरान साहब न संखों वारिस गुन दे असल वारिस गुन खो राबिते पिन अगर इदान से मुतमईन मसोना तस्लीम मसोना इदान खोन दे सा इदान राबिता इता से बस अगर खोन सा से वारिस गुन खोन सा आपस राबिते होतिन वो हमेशा राबिता होतिन अगर तो इतने यकीन मसोना इदान सा खोन से राबिता बस वाना गई पैगाम पोयो इन इतिशाज अस्सलाम वालेकुम। पर अब इन वीडियो के पीछे क्या है और क्या बोला जा रहा है थोड़ा बहुत मैं आप सबके सामने उसका जिक्र करना चाहता हूं। जो मैंने पहला वीडियो दिखाया उस वीडियो में कहा जा रहा है कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं, अल्लाह रहमान और रहीम है, सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं मोटा अली का पोता हूं और मैं छोरबत फ्रानू पाकिस्तान वाला जो गांव है वहां से बोल रहा हूं। मेरे भाई का नाम रोजी अली है और बड़े भाई का नाम अब्दुल रहमान है और हरिपुर में मेरे मरहूम दादा की प्रॉपर्टी है। हरिपुर मतलब जनजातीय क्षेत्र कालसी की बात हो रही है, जहां पर देहरादून जनपद का भी व्यक्ति जमीन नहीं ले सकता है। जो देहरादून जनपद का अगर कालसी और चक्रता छोड़कर अन्य ब्लॉक का व्यक्ति है तो वो भी जमीन नहीं ले सकता है। वहां पर दावा किया जा रहा कि हरिपुर में मेरे मरहूम दादा की प्रॉपर्टी है। एक पक्ष से हमारी बातचीत है और मामला तय हुआ है और कुछ जमीन हमारी दूसरे पक्ष संजय खान, जाहिद हुसैन, जावेद खान और शशीम बानो के पास है। वो जमीन हमने इमाम बरगाह मस्जिद कालसी अंबाड़ी को दान कर दी है। ये जमीन अध्यक्ष मुख्तार अहमद के हवाले करेंगे और आगा मुसावी साहब से गुजारिश है कि ये मेरी जमीन को मस्जिद इमाम बरगाह को दान कर दें और इस जमीन पर संजय खान का कोई हक नहीं है। वो जमीन पे कब्जा करके बैठा है और उनका कोई हक नहीं है। जमीन का असली वारिस मैं हूं। ये पाकिस्तान से आया हुआ वीडियो ये बता रहा है। आप इस बात पे अमल करें, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। अध्यक्ष मुख्तार अहमद और आगा मुसावी से गुजारिश है बहुत कि मेरे इस जमीन को इमाम बरगाह मस्जिद को दान करें और ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है और ये आपका फर्ज है। मैं बस आप लोगों के लिए दुआ कर सकता हूं कि आप मेरे ये काम कर देंगे। एक पक्ष से तो हमारी बात हो गई है और दूसरे पक्ष वालों से हमारी कोई बातचीत नहीं है, ना कोई फ़ोन, ना कोई मैसेज, ना कोई चिट्ठी आई है। और आगा मुसावी साहब और मुख्तार अहमद साहब, आप मेरी इस वीडियो पे अमल करें। बाकी जो दूसरे पक्ष वाले हैं उन्होंने आज तक मुझे कोई मैसेज भी नहीं किया है। वहाँ पर उनके बैठने का कोई हक नहीं है। असली जायदाद के वारिस और मालिक हम हैं, सलाम। ये पहले वीडियो का निष्कर्ष क्या जो इसका ट्रांसलेशन है। दूसरे वीडियो में जो है, दूसरी वीडियो थोड़ी छोटी है और जिसमें 3 लोग बैठ के बोल रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं अल्लाह का नाम लेता हूँ, अल्लाह रहमान और रहीम है। आगा मुसवी कारगिल से गुजारिश है कि हमारा ये वीडियो क्लिप को और ये पैगाम आप याकूब अली मसूरी अध्यक्ष, मसूरी का भी जिक्र हुआ है, याकूब अली मसूरी अध्यक्ष नूर बख्शी मदरसा अंबाड़ी, अंबाड़ी मतलब विकास नगर वाला क्षेत्र, अंबाड़ी और जमाल खान प्रधान अंबाड़ी, उन तक आप ये पैगाम पहुंचाइए। ये वीडियो में बोला जा रहा है। और इसके अलावा मौलाना कमाल हसन रिजवी इमाम जुमा व जमात अंबारी, आप इन सब लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दीजिए और आप लोगों से जितना हो सके मिल बैठकर ये जो इनके वारिस हैं इन तक इनका हक पहुंचाइए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अगर इन गरीब वारिस को इनका हक दे दें,
बहुत मेहरबानी होगी। और इनके अलावा जो ईरान में मौलाना काइम मेहदी और मौलाना सैयद मेहदी है, अब ईरान का भी जिक्र हो चुका है, ये वारिस हैं, वो उनके साथ कांटेक्ट में हैं। अगर आपको भी तसल्ली नहीं है तो आप उन दोनों ईरान वालों से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वारिस हैं वो उनके साथ राब्ता में हैं और हमेशा से रहे हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप उनसे राब्ता कर लें, ये पैगाम दे दें, सलाम। ये दूसरे वीडियो में बोला जा रहा है। अब बात ये आती है कि हमारे द्वारा 13 फरवरी 2024 को इसी प्रेस क्लब से इसी जगह पर एक प्रेस की जाती है कि कालसी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने 2022 में जमीन ली। जब उस व्यक्ति के बारे में हमें पता लगा, उसकी जब डिटेल खंगाली गई, तो वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर का व्यक्ति था जिसका नाम गुलाम हैदर था, और उसने अपने मूल निवासी होने का दावा किया कि मैं यहाँ का मूल निवासी हूं और इस हिसाब से यहाँ पर 10 से ज्यादा बीघे जो है जमीन ले ली। हमारे द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिला देहरादून के जिला प्रशासन जो है वो हरकत में आते हैं, डीएम आदेश करते हैं और डीएम कालसी और विकासनगर एसडीएम को आदेश करती है कि दोनों पक्षों को सुनकर जमींदार विनाश अधिनियम की धारा 166 और 167 के तहत कार्रवाई करें। 166-67 का मतलब है कि सरकार में इसको निहित करें। फिर यह व्यक्ति क्या होता है कि कोर्ट चले जाते हैं, जो गुलाम हैदर एंड पार्टी है, ये कोर्ट चले जाते हैं डीएम के आदेश को वो करके कि हमें मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का, तमाम प्रकार का मामला कोर्ट में जाता है। इस दौरान बात चलती है। इस दौरान जिला शासकीय जो अधिवक्ता होता है सरकार का, डीजीसी, ये उनके माध्यम से भी इनसे लीगल राय लेते हैं और लीगल राय में उनसे पूछते हैं कि क्या है इस संबंध में। जो डीजीसी जो रिपोर्ट अपनी देता है, जो डीजीसी रिपोर्ट देता है, उसमें डीजीसी साफ लिखता है, मैं लास्ट में सीधे आपको समरी दिखाता हूं कि वो लास्ट में कहना क्या चाहता है। ये उसकी रिपोर्ट है। डीजीसी कहता कि अतः मेरी विधिक राय में हाजिरा बानो के पक्ष में हुआ विक्रय, मतलब उसकी है गुलाम हैदर की जो माता है, के विक्रय पत्र में दिनांक 22/5/2007 तथा गुलाम हैदर के पक्ष में हुआ विक्रय पत्र दिनांक 16/3/22 धारा 144 जमींदार विनाश अधिनियम के उल्लंघन में अंकित व निष्पादित किए गए हैं। इसलिए दोनों अंतरण उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 144 के प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण शून्य है तथा अंतरण के दिनांक से अंतरण की विषय वस्तु को सभी भारों से मुक्त कर राज्य सरकार में निहित किया जाना उचित है। ये इन्होंने जो लीगल राय ली उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि इसको राज्य सरकार में निहित किया जाना उचित है, क्योंकि ये गलत तरीके से जमीन ली गई है। अब डीजीसी का ये मामला आता है और हाईकोर्ट में भी तब तक सुनवाई होती है और हाईकोर्ट फिर से जिलाधिकारी देहरादून को निर्देशित करता है। ये हाईकोर्ट का जजमेंट है, आदेश है एक तरीके से डीएम को, जिसमें हाईकोर्ट कहता है कि मोहम्मद अली बनाम उत्तराखंड राज्य में पारित आदेश दिनांक 22/4/24 में दिए गए निर्देश, रिट पिटिशन इज डिस्पोज ऑफ द ऑफ विद ए ड्यूरेशन टू द डिस्ट्रिक्ट magistrate to himself take decision on the complaint made by Mr. Sanjay Khan after providing responsible opportunity of hearing। ये डीएम को आदेश कर देते हैं हाईकोर्ट कि आप अपने स्तर पर इसको करिए, और ये आदेश होने के बाद डीएम इसमें लिखते हैं कि भाई इस चीज पर कार्रवाई हो, और जो अपने अधीनस्थ एसडीएम जो तमाम प्रकार के जो लोग हैं उनके लिए वो भेज देते हैं। डीएम अपने रिपोर्ट में पहले ये लिख चुके हैं जो मैंने आपको बताया कि धारा 166 और 67 के तहत कार्रवाई करके इस मामले को निपटाया जाए। अब क्या होता है कि जो डीएम लिखता है, जिस एसडीएम को लिखता है, भले ही एसडीएम उस दौरान कोई और थे, और अब जब इस पर कार्रवाई हुई, अब किसी दूसरे एसडीएम ने अपनी रिपोर्ट लगाई है,
अब एक एसडीएम जो वर्तमान समय में कालसी में वो अपनी रिपोर्ट लगाते हैं और उसमें कहा जाता है, डीएम पहले जो आदेश करते हैं वो कह रहे हैं कि भाई शिकायतकर्ता जो है उनका जो ये शिकायत है ये क्या कहते हैं कि इसमें ये मान्य है और इसको कार्रवाई होनी चाहिए। ये बलयुक्त एक शब्द का प्रयोग किया गया है। डीएम साहब कहते हैं कि ये बलयुक्त है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम रिपोर्ट लगाते हैं। एसडीएम वर्तमान समय में अभी हाल ही में इसी महीने में एक रिपोर्ट लगाते हैं और उसमें कहा जाता है, ये एसडीएम की रिपोर्ट है और ये मैं दिनांक आपको बताऊं तो इसमें 21/11/2025 मतलब 21 नवंबर 2025 की है और उसमें एसडीएम आदेश करते हैं, उपरोक्त विवेचना के आधार पर श्री संजय खान पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद हुसैन निवासी ब्यास नहरी तहसील कालसी जिला देहरादून द्वारा पक्षकार बनाए जाने संबंधी प्रार्थना पत्र दिनांक 9/10/2024 वलयुक्त न होने के कारण निरस्त किया जाता है। पहले डीएम लिखती है कि इसलिए कार्रवाई करनी है कि इनका जो आधार है बलयुक्त है। एसडीएम अब उसको चेंज कर रहा है कि बलयुक्त नहीं है। आप ये समझिए कि क्या ऐसे लोगों के बचाव के लिए इस सिस्टम में बैठे हुए प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार है या नहीं है? क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी किसी नेता के दबाव में ये काम कर रहे हैं या ऐसे प्रशासनिक अधिकारी मोटी रिश्वत लेके इन कार्यों को कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं, मैंने जैसे कहा कि पूर्व में मैंने कहा था, ये वो व्यक्ति हैं, गुलाम हैदर जो व्यक्ति हैं वो यहाँ का मूल निवासी क्यों नहीं है, इस बारे में पूरे प्रदेशवासियों को, पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को जानना पड़ेगा। गुलाम हैदर यहाँ का नहीं है, इसके तमाम प्रकार के एविडेंस हमने तब भी दिए थे। उत्तराखंड सरकार का इंटेलिजेंस हो या ऐसे मामलों में आईबी को इंटरेस्ट लेना चाहिए था, ऐसे मामलों में आईबी को इन्वॉल्व होना चाहिए था, इनकी और जो जांच एजेंसियां हैं या उन सबको इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए था, परंतु नहीं, क्योंकि इनके ऊपर कुछ नेताओं के हाथ हैं, कुछ लोग जो इनकी मदद कर रहे हैं। मैं इसमें बताना चाहता हूं, हिंदुत्व का झंडा उठाकर हम लोगों को जो ऐसे प्रदेश आते हैं जिसे देवभूमि कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि नहीं तुम लोग सरकार का विरोध करते, तुम हिंदू विरोधी हो। क्या सरकार का विरोध करना हिंदू विरोधी है? इस मसले में अधिकारियों को फोन कॉल करके, अधिकारियों को धमका करके इस मामले में कार्रवाई ना हो, इसलिए अवरोध बना एक आरएसएस का प्रमुख व्यक्ति जो पछवादून का एक पदाधिकारी है आरएसएस का, वो भी इन्वॉल्वमेंट है। और गुलाम हैदर के बारे में बात कर रहा था, ये आरटीआई से लिया गया दस्तावेज है, ये जम्मू कश्मीर से लिया गया दस्तावेज है, जिस दस्तावेज में ये साफ तौर पर लिखा गया है कि ये जो गुलाम हैदर नाम का व्यक्ति है, ये वहां जम्मू कश्मीर के एक गांव पड़ता है, जहां पर इसमें दर्शाया गया कि तहसील लेह द्वारा जारी जो प्रमाण पत्र हैं, ये मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारा एसटी एससी ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है, सेम सर्टिफिकेट ये वहां से आरटीआई से मांगा गया दस्तावेज है और इसमें साफ तौर पर तहसीलदार द्वारा ये जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि प्रमाण पत्र संख्या 4877/ST लेह 92 दिनांक 17/3/1992 के अनुसार थांग फुरतुक निवासी के रूप में बाल्टी अनुसूचित जनजाति का सदस्य घोषित किया गया है। किसको? गुलाम हैदर को। अब बात यह आती है कि जब गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर के एक बॉर्डर का इलाका, जो बिल्कुल बॉर्डर से सटा हुआ गांव है, पीओके जिसको हम कहेंगे, वहां का व्यक्ति, मूल निवासी वहां का, इस कागज के अनुसार जो तहसील से वहां से जारी हुआ है, इसके बाद इस कागज के अनुसार जो आरटीआई दूसरी जम्मू कश्मीर से ली गई वहां के पुलिस डिपार्टमेंट से, ये वहां का पुलिस डिपार्टमेंट है, हमने वहां से इसलिए ये आरटीआई ली क्योंकि गुलाम हैदर जो ये व्यक्ति है, ये सब इंस्पेक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस में रह चुका है
अब बात यह आती है कि जब गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर रह चुका है, क्या उत्तराखंड का मूल निवासी जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हो सकता है? यह सवाल है। जब उत्तराखंड का व्यक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती नहीं हो सकता है, किस आधार पर उसने ये दावा किया कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूं और हरिपुर कालसी में 10 बीघा से अधिक की जमीन प्रॉपर्टी में खरीद रहा हूं और खरीदी है, जिसको हरी झंडी देने के लिए यहां का प्रशासन, यहां की सरकारें लगी हुई है। हमारे द्वारा जब ये मामला पूर्व में उठाया गया, उस दौरान मैंने आपको बताया काफी हद तक इस पर कार्रवाई हुई और ये तक इनके जो लीगल सेल, जो इनके अधिवक्ता हैं, लीगल टीम, उन्होंने ये कहा कि इसको सरकारी उसमें निहित किया जाना राज्य हित में होगा। तो उनकी बात को पलटने वाले कौन है? आज गुलाम हैदर फिर से फर्जी कागज बना रहे हैं। बीच में जब हमको पता लगा कि पटवारी और इनके माध्यम से फर्जी कागजों को बना रहे हैं, इन्होंने एक बिजली का कनेक्शन लिया था चक्राता फॉरेस्ट के जमीन पर। जब इसकी शिकायतें हुई तो चक्राता जो फॉरेस्ट है, जो ऊर्जा विभाग है, उन्होंने उस कनेक्शन को काटा। उस आधार पर इस प्रकार की चीजें हो रही है। आजकल इस प्रकार के लगातार मामले आ रहे हैं। एक शिक्षक जो बिजनौर का था और यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में कार्यरत था और उसका 5 साल में कैसे यहाँ का स्थायी निवास बन गया, या गुलाम हैदर भी तो बना सकता है। अब बात सिर्फ यह है कि गुलाम हैदर तक बात सीमित नहीं रह गई है। गुलाम हैदर ने 2 वीडियो उधर से जारी करवाए हैं, पीओके से और पाकिस्तान से। उन वीडियो में अपना नाम तो उन्होंने नहीं बुलवाया है, पर कुछ लोगों के नाम बुलवाए हैं। उन लोगों से भी जांच हो, उन लोगों से पूछताछ हो, क्या मसला है। इन्होंने प्रधान तक का नाम लिया है। क्या पाकिस्तान में बैठा हुआ व्यक्ति किसी प्रधान को जानता होगा? पर उनके पास जो कागज दिया गया, उस कागज से पढ़कर वो चीजों को बता रहे हैं। उन दोनों वीडियो में दिख रहा है कि कागज से पढ़कर बता रहे हैं। अब बात सुरक्षा की हो जाती है, देश के सुरक्षा की भी हो जाती है, राज्य के सुरक्षा की भी हो जाती है। और जब यह गंभीर मामला था, हमारे द्वारा पूर्व में उठाया गया था और लगभग कार्रवाई अपने लास्ट स्टेज पर थी और यह जमीन को उत्तराखंड सरकार में विलय होना था। कौन रोक रहा है? और इतना ही नहीं, मैं यह भी बताना चाहता हूं, इतना ही नहीं, जो मैंने बताया वो इसमें भी लिखा हुआ है कि जो अधिकारी गुलाम हैदर था, अधिकारी का मतलब सब इंस्पेक्टर, संख्या 304/NGO EXK 104050 को DIG कश्मीर कार्यालय आदेश संख्या 16/1990 दिनांक 14/11/1990 द्वारा 17/11/1990 को जम्मू कश्मीर पुलिस में उप निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये इस RTI में है, जो आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। अधिकारी को DPO एनोट्रेंग कश्मीर के आदेश संख्या 1844/2001 दिनांक 3/9/2001 के तहत निलंबन कर दिया गया। अब निलंबन की अगर बात सुनोगे तो क्यों किया गया वो मैं बताता हूं। और विभागीय जांच शुरू कर दी गई, जिसके बाद अधिकारी को पुलिस मुख्यालय जम्मू कश्मीर के आदेश संख्या 2585/2000 दिनांक 5/7/2002 के तहत सेवा से हटा दिया गया। वहां एक आतंकवादी घटना होती है, आतंकवादी गतिविधि होती है और उस आतंकवादी घटना में गुलाम हैदर पर आरोप लगते हैं और गुलाम हैदर की संलिप्तता पर शक होता है और उसको हटा दिया जाता है। क्या ऐसे व्यक्ति जो 10-10, 15-15 बीघा जमीन, वो भी जनजातीय क्षेत्र में ले रहे हैं, क्या ये उत्तराखंड के लिए सेफ है? क्या उत्तराखंड के लिए ठीक है? जब ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड हमारी इंटेलिजेंस नहीं रखेगी तो कौन रखेगा? जब ऐसे व्यक्तियों का रिकॉर्ड जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से हम कभी रखते हैं, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि ऐसे मामलों का संज्ञान लेकर इन पर कार्रवाई करें? ये वो लोग हैं जिनका केवल जमीन लेने से या उससे मसला नहीं है। ये वो लोग हैं जो यही उत्तराखंड विकासनगर जैसी जगह पर खनन क्रेशरों में पैसा लगाते हैं। किन नेताओं के साथ मिलकर लगाते हैं वो भी देखिए और जांच करिए, सब निकल कर आएगा। ये वो व्यक्ति हैं जो रियल एस्टेट और जमीन में यहां पर पैसा लगाते हैं। क्या जब वीडियो पाकिस्तान से आ सकता है, क्या पैसा पाकिस्तान से नहीं आ सकता है? पाकिस्तान का एक व्यक्ति
वीडियो जारी करके कहता कि मेरे पैतृक संपत्ति है। खेल क्या चल रहा है? क्या ये सरकार जो बहुत पोस्टरबाजी करके तमाम प्रकार के इस प्रकार के कार्ड खेलते हैं कि हम सब कुछ हैं, हम डेमोग्राफी चेंज नहीं होने देंगे। अरे जिस डेमोग्राफी चेंज होने की का डर है, उस डेमोग्राफी चेंज होने को लेकर जो तथ्य, जो सबूत जो दिए जा रहे हैं, जो बातें बोली जा रही है, उस पर कार्रवाई कौन करेगा? यह मामला बेहद गंभीर है। यह मामला चाहे प्रदेश या देश की सुरक्षा को लेकर यह बहुत गंभीर मामला है। अगर एसडीएम ने यह लिखा है कि दूसरा जो शिकायती है संजय खान, उसका इस जमीन से कोई नाता नहीं है, यह बात वीडियो में भी बोली गई जो वहां से वीडियो आई है, क्या एसडीएम उनके संपर्क में है? क्या एसडीएम वही भाषा बोल रहा है जो भाषा उस वीडियो में बोली गई, उस भाषा को लिख रहा है? एसडीएम डीएम की बात को कैसे काट दे रहा है कि डीएम लिख रहा है कि भाई इन शिकायती जो पत्र है वो बलयुक्त है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम उसको दूसरी रिपोर्ट में बता दे रहा है कि ये जो शिकायती पत्र हैं ये बलयुक्त नहीं है, इनको पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। किस प्रकार से पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है? इसमें और भी चीजें हैं, क्योंकि जिन्होंने ये शिकायत की ये उस जमीन के खातादार हैं, इसमें उनका नाम है। ये लेटेस्ट निकाली गई एक खतौनी है। तो एसडीएम कैसे कह सकता है कि ये उनका वो नहीं बन सकता है, पक्षकार नहीं बन सकता है? ये चीजें जो चल रही है, इसमें कुछ अधिकारी, कुछ नेता जिनके लिए ये लोग काम कर रहे हैं, गुलाम हैदर जैसे लोग और इनके जो साथी हैं, जिनके लिए काम कर रहे हैं, खनन के लिए भी काम कर रहे हैं, इनके क्रशर के लिए भी काम कर रहे हैं, अन्य चीजों के लिए भी काम कर रहे हैं, जिन नेताओं से संपर्क है वो चीजें भी सामने आए। इसमें तत्काल रूप से एक एसआईटी गठित हो और पूरे तरीके से ब्यौरा निकाला जाए कि क्या वास्तव में ये अधिकारियों ने लोभ प्रलोभन लेके, रिश्वत लेके इस जांच को प्रभावित करने का काम किया है, या इसमें ये बातें भी सामने आनी चाहिए कि इस भूमि को जब धारा 166 और 67 में जमींदारी अधिनियम, विनाश अधिनियम के तहत सरकार में निहित करे जाने की बात हो गई थी, कौन इनको बचाने का बार बार काम कर रहे हैं, कौन इनके सहयोगी है, कौन इनके साथी है, इन सब में जांच होनी चाहिए। इसमें एसआईटी गठित होके सारी चीजें होनी चाहिए। और जिस प्रकार से पाकिस्तान से वीडियो आते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित ही ये बहुत बड़ा एक रैकेट है और इसके एक ठिकाना नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ, ये कभी हरिपुर कालसी में भी रहता है, ये कभी श्रीनगर कश्मीर में भी रहता है, अन्य अन्य जगहों पर 4-5 जगहों पर इसके ठिकाने हैं। तो मैं कहना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि केवल प्रचार प्रसार करके जो आप ढोंग पीट रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज जो हो रहा है उसके खिलाफ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो जब आपके पास एविडेंस हम लोगों ने पुख्ता दे दिए हैं तो निश्चित इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा आपके ये झूठे दावे, खोखले दावे, इस परेश को उत्तराखंड का आज एक एक नागरिक देख रहा है कि किस प्रकार से सरकार की पोल खुल रही है, किस प्रकार से धामी जी झूठ बोल रहे हैं कि हम डेमोग्राफी चेंज के लिए चिंतित है। इसका मतलब उत्तराखंड सरकार डेमोग्राफी चेंज के लिए चिंतित नहीं है, ये इनके पार्टनर है ये लोग। मैंने कहा कि एक आरएसएस का प्रमुख व्यक्ति भी जो पछवादून से संबंधित है, देखिए सर नाम भी आएंगे। मैं तो कहता हूं एसआईटी गठित करें, नाम एक नहीं, नाम नेताओं के भी नाम आएंगे, जो नेता इनको प्रयोग करते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपने पार्टनरी के लिए, जिनके साथ इनकी पत्तियां लगी हुई है खनन में, सबके नाम आएंगे। पर मैं कहता हूं कि जांच तो करें, इसकी भी जांच करें कि वीडियो कैसे कैसे हम तक भी पहुंचा है, तो कैसे कैसे किस किस माध्यम से फर्स्ट कहां से सर्कुलेट हुआ है, इन सब की जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों के नाम जिन पे आप संदेह जता रहे हैं जी कि उनकी संदिग्धता होगी शासन प्रशासन में, वो तो आपके सामने आए होंगे, कम से कम उनका जिक्र होना चाहिए प्रेस में, नहीं तो ये तो नहीं। पहले तो वो एसडीएम का मैंने जिक्र किया है कि एसडीएम कैसे किस प्रकार से चैलेंज कर रहे हैं कि एक डीएम का जो आदेश है उसको आप वो करें। ये लिखा हुआ है डीएम साहब का जो ये विधिक राय जो दी गई है उस तरीके। देखिए सारे कागज है ना, जिनके जो जिला जो अधिवक्ता है, इनके जो सीनियर डीजीसी जिसे बोलते हैं,
उनसे भी विधिक राय ली है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाई इसको राज्य सरकार में निहित किया जाना राज्य हित में है। ये जमीन गलत तरीके से ली गई है, क्योंकि इनके पास 2003 से पूर्व की कोई ऐसी जमीन नहीं है जो इनकी पुश्तैनी हो। जब नहीं है तो वो उसका उल्लंघन करते हैं। एक और मेरा सवाल है, मैं वही कह रहा हूं, मुझे तो चलो एक व्यक्ति ने दिया है, मुझे तो चलो उन्होंने दिया जो शिकायत करता है, पर पाकिस्तान से वीडियो यहां कैसे पहुंचा उसकी जांच हो और तह तक जाए कौन कौन इसके पीछे हैं। क्या यह सुरक्षा है इस प्रदेश की? बॉर्डर से लगता हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से, चाइना से, नेपाल से ये लगता हुआ ये प्रदेश है। इस प्रकार से इस प्रदेश में अगर इस प्रकार की गतिविधियां होंगी, ये पता नहीं लगेगा कि इस देवभूमि में कब कौन सी बड़ी घटना हो जाएगी। पछवा दून में, विकास नगर से लेके पूरा पछवा दून में कोई भी छोटी सी घटना भी होती है तो वो जितने भी हिंदूवादी संगठन है वो सक्रिय हो जाते हैं। ये इतना बड़ा मैटर है, इस पे किसी भी हिंदूवादी, देखिए भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई प्रमुख व्यक्ति, मैं बता रहा हूँ पछवा दून का आरएसएस का प्रमुख व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो, जब एक बार आदेश हो गए थे कि इसको राज्य हित तभी है जब इसको सरकारी उसमें निहित किया जाए, जब इनके अपने अधिकारी, अपने नेता इनको बचाने में लगे हो, कौन सा हिंदूवादी संगठन है जो सामने आएगा? हिंदूवादी संगठन वहां पर सामने आता है जहां पर सरकार को लगता है कि सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है या सरकार के पक्ष में माहौल जाएगा। यहां पर कार्रवाई करके देखिए और इस घटना पर रोक लगाइए, नहीं तो ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला। जिस क्षेत्र का ये मामला है, ये जनजातीय क्षेत्र है। इस जी जो आपका वीडियो दिखाया ना, उस वीडियो में साफ-साफ ये भी हो जाता है कि वो शत्रु संपत्ति है। शत्रु संपत्ति है। देखिए, अगर शत्रु संपत्ति है, सरकार के फेवर में बोला ना, अगर शत्रु संपत्ति है तो जो शिकायत करता है या जो दूसरा पक्ष है, उन दोनों को छोड़कर राज्य उसमें हित कर दी जाए, निहित कर। हम यही तो कह रहे हैं। हमने जब फरवरी 2024 में ये बात रखी, काफी हद तक जहां तक कार्रवाई हुई, वहां से कार्रवाई को वापस लौट के पीछे ले आए। आपके अपने इलाके का मामला है? मेरे अपने इलाके का मामला, हमारे क्षेत्र का मामला है, जनजातीय क्षेत्र है। जहां पर मैं बता रहा हूं वो जनजातीय क्षेत्र 2 ब्लॉक कालसी चक्राता। उसके अलावा आप विकास नगर के अगर मूल निवासी हैं, देहरादून के मूल निवासी, आप भी वहां पर जमीन नहीं ले सकते। और वहां पर इस प्रकार से जम्मू कश्मीर से आए हुए व्यक्ति जमीन ले रहे हैं, पाकिस्तान से तो वीडियो जारी करवा रहे हैं। तो ये मेरा एक आखिरी सवाल है भाई, ये क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड में जैसा वो दावा कर रहे हैं कि ऐसी शत्रु संपत्ति या ऐसे किसी व्यक्ति का जो पूर्व से ही वहां पर संपत्ति हो, कहीं जिक्र होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में? देखिए, इसमें कई खाता धारक हैं, पर ये लोग हो सकता कि आजादी से पहले के यहाँ के लोग हों, पर जो व्यक्ति आज दावा कर रहा है, जिस व्यक्ति ने जमीन ली है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो साफ तौर पर यह होता है कि पूरे प्रशासनिक अमला मिला हुआ है, पूरी सरकार मिली हुई है। जिस प्रकार से मैंने कहा, आरएसएस का भी मैं नाम ले रहा हूं, इनके कोई प्रमुख है जो पछवा दून के हैं, वो मिले हुए हैं, और कुछ स्थानीय नेता जो इनका संरक्षण कर रही है, जिनके साथ इनका व्यापार में हो या बिजनेस में हो या तमाम खनन और क्रेशरों में जिनकी पत्तियां लगी हो, ये नेता भी इन्वॉल्व है। अब आप जांच करोगे तो सब सामने आ जाएगा, और मैं चाहता हूं जांच हो। खाता धारक आप बता रहे हैं, क्या ये जो नाम है, ये मुस्लिम नाम है, हिंदू नाम? देखिए, ये मुस्लिम नाम है, पर ये मुस्लिम नाम है विकास नगर और उस क्षेत्र के। तो इन मुस्लिम नाम शायद आजादी से पहले के कुछ व्यक्ति हैं जो जिनका ये खाता है। तो बीच में जब ये गुलाम हैदर के नाम या उन्होंने खरीदी, इसमें भी ऐसा नहीं है कि सबने बेची है। गुलाम हैदर ने किससे खरीदी? गुलाम हैदर ने इनसे कुछ लोगों से खरीदी है, पर गुलाम हैदर यहाँ जमीन नहीं ले सकता क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का निवासी है। 2003 से पूर्व में कोई रिकॉर्ड में उनके परिवार या उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं जिन पे यहाँ पर उनकी संपत्ति हो। तो जब यहाँ पर 2003 से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो किस आधार पर यहाँ की जमीन लेगा, यहाँ के अपने आप को पैतृक को बताएगा? भाई, आपके जिलाधिकारी या जो विधिक राय जिनसे ली गई है, उनसे बातचीत हुई कि भाई आपके एसडीएम आपके आदेश को कैसे सुपरसीड कर सकता है? उस प्रकार से वार्ता। देखिए, मामला गंभीरता हमारे संज्ञान में जैसे हमने पहले आम जनमानस तक ये बात पहुंचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को पहुंचाने के लिए और आप लोगों को जानकारी देने के लिए मामला किया है। इसके बाद जिलाधिकारी के भी फॉरवर्ड किया जाएगा, एसडीएम से भी जवाब तलब किया जाएगा कि आपने जिलाधिकारी के ऑर्डर को कैसे काटा है। इसके जी किस वर्ष में ये जमीन खरीदी गई? देखिए, 22 का मामला है और ये 24 में हमारे संज्ञान में आया, तो फरवरी 24 में हमने इस पर प्रेस करी थी। आपने एक क्वेश्चन इंडिकेट किया था कि वहां पर जिस तरीके से
उसको पुलिस विभाग से हटाया गया है जी, वो तरीका क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे प्रायोजित करके यहाँ पे अगर इसे कुछ आगे फ्यूचर में कुछ इसके द्वारा अनहोनी हो जाए, देखिए तो संभावनाएं, यहाँ के मुस्लिम बदनाम होंगे। संभावना कुछ भी हो सकती है, संभावना कुछ भी हो सकती है। मैंने पूर्व में अपने वक्तव्य में कहा है कि ये प्रदेश दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता हुआ प्रदेश है। यहाँ पर इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है ये प्रायोजित भी करवाया जा सकता है। जिस प्रकार से शासन प्रशासन का सहयोग, कुछ स्थानीय नेताओं का सहयोग इन लोगों को मिल रहा है, तो ये प्रायोजित भी हो सकता है। भविष्य में कोई बड़ी घटना को ऐसा अंजाम दे दे। पर मैं जब कह रहा हूं, जब ये सरकारी डॉक्यूमेंट में आ चुका है वहाँ के पुलिस मुख्यालय से, जिसमें कहा जा रहा कि इस व्यक्ति को, ये सब इंस्पेक्टर थे, उसके बाद एक घटना होती है, उस घटना में ये इनका संलिप्तता होने का वो पाया जाता है। देखिए ये जो घटना है ये 2001-2 के आसपास, 2002 में 2 के हटाया। तो एक की घटना है, एक में निलंबन करते हैं, 2002 में इसको वहां से पूरी तरीके से हटा देते हैं, बल्कि फिर आगे जांच होती है क्या होता है क्या नहीं है। पर ये एक उठाएंगे आप इस पे? देखिए कदम साफ है, हमारे अपने क्षेत्र का मामला है और एक ऐसे क्षेत्र का मामला जिसे हम पूरे उत्तराखंड के वासी कहते हैं कि चक्राता जैसा कानून होना चाहिए, वहां पर जमीन नहीं खरीद सकते हैं। अरे जमीन नहीं खरीद सकते, वहां तो इन्होंने इस प्रकार के बाहर के लोग खरीद रहे हैं। तो ये ऐसा मामला है, इसको लेकर स्थानीय जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। अगर सरकार इस पर सही ढंग से सही समय पर कोई उचित फैसला लेकर इस जमीन को सरकार, उत्तराखंड सरकार में निहित नहीं करती है, निश्चित ही क्षेत्रवासियों में जो उबाल है वो सड़कों पर दिखेगा और विरोध के रूप में दिखेगा। भाई ये तहसील विकास नगर का मामला है, तहसील कालसी का? देखिए तहसील कालसी का मामला है और 2 जगह पर ये जमीन का मामला आ गया, विकास अंबाड़ी में भी ये ले रहे हैं, तो तहसील विकास नगर का भी मामला हो जाता है। हाँ, तो ये सारी चीजें। थैंक यू।